सो हाय गाइस, वेलकम टू फिजिक्स सिंप्लीफाइड। एंड आई गेस सब थंबनेल देख के ही आए हैं। हमारी जो आइकॉनिक लाइन है सब थंबनेल देख के ही आए हैं। एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। ये जो क्वेश्चन है, ये जो डाउट है, ये एक मेरे स्टूडेंट का था। एंड एक स्टूडेंट से फिर दूसरे स्टूडेंट को हुआ, फिर दूसरे से तीसरे। एंड फिर ये लाइन लगती गई, ठीक है। तो एंड उनको जो आंसर्स मिले बाकी जगह से, ठीक है, लाइक उनको जो आंसर्स मिले वो करेक्ट नहीं थे, कई जगह करेक्ट नहीं थे, एंड कई जगह आंसर जो है वो हाफ है, राइट, पार्शियली आंसर्ड करेक्ट है। एंड बाकी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि क्यों ये क्यों आंसर होगा, राइट। उसके पीछे अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या डाउट था एंड व्हाट मेक दिस एज लिटिल बिट कंसेप्चुअल, लाइक मोर ऑन कंसेप्चुअल साइड, ठीक है। चलिए सुनना ज़रा मेरी बात, ठीक है। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन सबने देखा होगा, है ना, जिसमें क्या होता है, एक रोटेटिंग ग्रूव होती है जो कि अपने सेंटर के अबाउट ऐसे ओमेगा नॉट से, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट होती है ना। एंड यहाँ पे खास क्या है कि यहाँ पे अंदर एक ग्रूव है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रखा है, जेंटली प्लेस, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 से ब्लॉक को रखा गया है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हर जगह ये जो सवाल को सॉल्व किया गया ना बच्चों, हर जगह इस फ्रेम पे बैठ के किया गया है, ठीक है। और आपको पता है कि भैया अगर मैं किसी रोटेटिंग फ्रेम पे बैठूंगा तो क्या लगाऊंगा इसमें, एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर। कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल। कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ओके, ये तो बात हो गई विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटेटिंग फ्रेम कि भैया अगर मैं डिस्क पे जाके बैठूँ तो डायरेक्टली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाऊंगा, है ना। और फिर यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ए इंटू ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी। और इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, ए और बी की वैल्यूज निकालूंगा, आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर जो थे एज फार आई रिमेंबर वो ए एंड बी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं 10 बार करा चुका हूँ क्लास पे। अब बात आती है कि भैया मेरे को ना ग्राउंड फ्रेम पे नहीं बैठना, सॉरी मेरे को ना डिस्क के फ्रेम पे नहीं बैठना, मेरे को ग्राउंड से देखना है। यहाँ पे अब स्टार्ट होता है मिसकंसेप्शन की लाइन। सुनना जरा, तुमने कहा कि भैया चलो मेरे को ग्राउंड से देखना है, ठीक है। अब ग्राउंड से मोशन कैसा दिखेगा, क्योंकि आपने जो, जब आप इस फ्रेम पे बैठे हो तो आपको ये तो दिख रहा है कि भैया यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रही है, उसकी वजह से ब्लॉक बाहर जा रहा है ना। ये तो सबको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रही है, उसकी वजह से ब्लॉक बाहर जा रहा है। बट अगर मैं, और यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूँ, सुनना ज़रा, अगर मैं इसको बच्चों ग्राउंड फ्रेम से देखूँ, ग्राउंड फ्रेम से देखूँ अगर मैं इसको, सुनना ज़रा, सुनते रहो, देखो अगर मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूँ, देखो मैं ये बना दिया मैंने फिगर, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से देखूंगा ना तो भी मेरे को ये ब्लॉक बाहर जाता हुआ दिखने वाला है। ये ऐसे ओमेगा से नचा रखा है, कांस्टेंट ओमेगा है, और ये ब्लॉक मेरे को बाहर जाता हुआ दिखेगा। अब सवाल आता है कि भैया ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था, है ना। अब ब्लॉक अगर रेस्ट पे है मतलब उसका इनर्शिया क्या है उसका, कि मेरे को वो रेस्ट पे रहना चाहिए, है ना। यही होती है एक बॉडी की प्रॉपर्टी, है ना। इनर्शिया इसी को कहते हैं कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड। ओके, अब देखो बच्चों जरा ध्यान से सुनना, जब मैंने ब्लॉक को प्लेस किया तो इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में अलोंग दिस ग्रूव कोई भी फोर्स नहीं है। सारी फोर्सेस इस परपेंडिकुलर टू द ग्रूव है, राइट, जो कि एक नॉर्मल फोर्स मिलेगा इस ब्लॉक को। चलो अब ना हम 3D डायग्राम को छोड़ के हम 2D डायग्राम बनाते हैं। देखो अब हम ना इसको ऊपर से देख रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना, अब ना हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। और ये हमारी थी ग्रूव, ये हमारी ग्रूव थी, ठीक है। ओके, और देखो यहाँ पे हमने अपना ब्लॉक रख रखा था। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं, है ना। यहाँ से हमने क्या कर रखा था, यहाँ से हम इसको इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। वो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। हमने जेंटली प्लेस किया, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है ब्लॉक की, ठीक है। आपका जो डिस्क है वो ओमेगा से घूम रहा है। ओके बच्चों, मेरे को बात बताओ, किसी पार्टिकल को सर्कल में मूव कराने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब एक फोर्स सेंटर की तरफ होनी चाहिए अगर इस ब्लॉक को मेरे को घुमाना है सर्कल में। पहला मिसकंसेप्शन हम यही क्लियर कर रहे हैं कि भैया इस क्वेश्चन में कोई भी, इस केस में जब हम ग्राउंड से देख रहे हैं, इस ग्राउंड से जब हम इसको देख रहे हैं कि एक ब्लॉक को इस ग्रूव में रखा गया है, रोटेटिंग ग्रूव को, इस केस में कोई भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। पहला मिसकंसेप्शन, लोग सोचते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा क्योंकि ये तो ब्लॉक घूम रहे हैं, ये तो ब्लॉक ऐसे घूमेगा ना किसी सर्कल में घूमेगा, भले आगे जा रहा हो बट सर्कल में तो घूम ही रहा ना। तो किसी ना किसी सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल तो होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। इस केस में आपको सेंट्रीपिटल की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको सोचना है तो मैं आपको सोचवाता हूँ। देखो इमेजिन
कि ग्रूव नहीं है। इमेजिन, लेट्स इमेजिन कि ग्रूव नहीं है। ओके ओके भैया, हमने इमेजिन किया कि ग्रूव नहीं है और फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब आप जरा ब्लॉक को रखे देखो, ये पूरा कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा था, आपने ब्लॉक को रखा, बच्चों पता क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, ये ब्लॉक यहीं पे पड़ा रहेगा। अब आपको समझ आ रहा है कि विदाउट ग्रूव मैंने जब देखा तो ब्लॉक यहीं पे पड़ा रहा, जब विद ग्रूव हुआ तो आपका ब्लॉक इसके साथ घूमने लगा, राइट। इसके साथ देखो, इसके साथ ये ब्लॉक ऐसे घूमने लगा, ऐसे बाहर भी जा रहा होगा, घूम भी रहा होगा, समझ गए। तो ये पहला मिसकंसेप्शन कि यहाँ पे कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होने वाला है, कोई भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होने वाला है, पहला मिसकंसेप्शन, ठीक है। अब बात आती है कि भैया अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो हमारे टीचर ने तो पढ़ाया था कि अगर किसी पार्टिकल को सर्कल में घुमाने तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। वो बात बिल्कुल सही है, बट बच्चों ये ना एक स्पेशल केस है, यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट मतलब बाधा, मतलब रुकावट। इस ब्लॉक पे एक रुकावट है कि ये ब्लॉक यहाँ पे ऐसे नहीं आ सकता इस ग्रूव को तोड़ के, ये ब्लॉक यहाँ पे ऐसे नहीं आ सकता इस ग्रूव को तोड़ के। मतलब भैया ये ब्लॉक मेरा ग्रूव में ऐसे चल सकता है कि अच्छा अब यहाँ पे आ गया, अच्छा अब यहाँ पे आ गया, ऐसे चल सकता है, बट ग्रूव को तोड़ के नहीं जा सकता, राइट। ऐसे दैट्स हाउ वी डिफाइन रिजिड बॉडीज, राइट, कि रिजिड बॉडीज आपकी डिफॉर्म नहीं होती, वही हम एग्जांपल देते रिजिड बॉडीज का, ठीक है। ऑलराइट, अब बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे क्या है, देखो आपको पता है कि भैया जब ये पूरी डिस्क है, ठीक है, ये पूरी डिस्क जब घूम रही है तो जो ग्रूव है ये जो मैंने बनाया है ये भी घूम रहा होगा ऑब्वियसली डिस्क के साथ, एटम्स है ना, एटम्स ऐसे मूव कर रहे होंगे सबके कंबाइनली ऐसे, है ना, ठीक है। वरना ये रिजिड बॉडीज होगी नहीं, ये सारी नॉन रिजिड बॉडीज आ जाएगी, वहाँ पे डिफॉर्मेशन होने लग जाएगी, ठीक है। चलो अब बच्चों से ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड होगा इसको, ब्लॉक को एक नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड होगा, है ना, और ये हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। दैट्स वाई नॉर्मल का कोई भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं आ रहा है, दैट्स वाई वी सेड कि भैया सेंटर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, है ना। अब बात आती है कि भैया अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो कौन घुमा रहा है इसको, कौन घुमा रहा है। तो बात आती है कि भैया ये है ना आपकी ग्रूव का कंस्ट्रेंट, ठीक है, ग्रूव का जो कंस्ट्रेंट है ये इसमें घुमा रहा है क्योंकि देखो अगर ग्रूव घूम रही है, राइट, तो डेफिनेटली ब्लॉक के साथ, मतलब ग्रूव के साथ आपका ब्लॉक भी रोटेट होना चाहिए इसके अबाउट। सोचो थोड़ा, अगर आपका ग्रूव रोटेट हो रही है इस पॉइंट के अबाउट और यू कैन से इस एक्सिस के अबाउट, तो आपका जो ब्लॉक है वो भी रोटेट होना चाहिए। ओके, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, चलो लेट्स कॉन्ट्राडिक्ट कि भैया हमारा जो ब्लॉक है वो मूव नहीं कर, वो ब्लॉक जो हमारा वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, पर ग्रूव कर रही है। तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे फिर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हम रिजिड बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरा गेम ही आपका रिजिड बॉडीज़ का है। तो आपका जो ब्लॉक है उस पर कंस्ट्रेंट है, उस पर बाधा है कि इसको तो मूव करना ही पड़ेगा, इसको इसके साथ रोटेट करना ही पड़ेगा विदाउट एनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। पहला मिसकंसेप्शन ये है, ठीक है। आई गेस ये क्लियर हो चुका होगा ना कि यहाँ पे कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, कोई भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो जो ब्लॉक है ये सर्कल में इसीलिए मूव कर रहा है बिकॉज इसका कंस्ट्रेंट है, पहली चीज़। बच्चों दूसरी चीज़ कि भैया ठीक है, चलो ये बात तो हो गई है ना, पर ये ब्लॉक आगे क्यों जा रहा है, राइट। खुद सोचो कि भैया ये ब्लॉक आगे क्यों जा रहा है, कि यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है वो परपेंडिकुलर टू दिस, ये क्योंकि ब्लॉक की जो डायरेक्शन होगी, राइट, ब्लॉक जो मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में करने वाला होगा, है ना। तो जितने भी फोर्सेस है भैया वो तो ऐसे परपेंडिकुलरली है इसके, है ना, तो कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, ठीक है, कंपोनेंट नहीं आएगा भैया, तो ये मूव कैसे करेगा ब्लॉक, ऐसे बाहर कैसे जा रहा होगा, इस ग्रूव के बाहर कैसे जा रहा होगा ब्लॉक, है ना। ये है जो थोड़ा तगड़ा बनाता है इसको, ठीक है। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, इसका जो मेन रीज़न है ना, सोलर रीज़न है इसका, वो है इनर्शिया। इनर्शिया के कारण आपका जो ब्लॉक है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको ऐसा दिखेगा कि जो ब्लॉक है ये ग्रूव के बाहर जा रहा है। कि बच्चों देखो कुछ टाइम बाद कैसी पोजीशन होगी, देखना ज़रा, कुछ टाइम बाद बच्चों ऐसी पोजीशन होगी कि आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पे आ चुका होगा। देखो आपको दिख रहा है कि भैया जो मेरा ब्लॉक है वो बाहर जाए जा रहा है, आपको ये दिख रहा होगा कि भैया जो मेरा ब्लॉक है वो बाहर जाए जा रहा है, दिख गया। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये ऐसे रोटेट हो रही है, देखो ये जो पूरी ग्रूव है ऐसे रोटेट हो चुकी है एंगल थीटा से, और जो आपका ब्लॉक है ये बाहर आ चुका है, ठीक है। ब्लॉक को एक्चुअली होना यहाँ पे चाहिए था, बट ब्लॉक वहाँ पे है, मतलब ब्लॉक का अलोंग द ग्रूव डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एंड इसका रीज़न मैं बताऊँ, कुछ लोगों ने रियली इसका रीज़न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ लोगों ने इसका रीज़न, ठीक है। कुछ लोगों ने इसका रीज़न नॉर्मल फोर्स बोल दिया कि नॉर्मल फोर्स की वजह से जा रहा है, जबकि हमें दिख गया कि भैया नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, तो नॉर्मल का कोई भी कंपोनेंट इसको इफेक्ट नहीं करने वाला है, इसकी रेडियल वेलोसिटी या रेडियल एक्सेलरेशन को, ठीक है। ओके, थर्ड इज लोगों ने आंसर इनर्शिया बोला, क्योंकि इनर्शिया यहाँ पे विजिबल है, क्लियरली विजिबल है कि इसका रीज़न इनर्शिया ही होगा। बट क्यों होगा,
लेट्स डिस्कस, ठीक है, वो कहीं भी नहीं दिया हुआ इंटरनेट पे। नाउ लेट्स डिस्कस कि इसका रीज़न इनर्शिया क्यों होगा। चलो देखो बच्चों, जब आपने, चलो मैं डायग्राम से समझाता हूँ, सुनो। देखो ये आपकी ग्रूव थी, स्मूथ ग्रूव है, ठीक है, स्मूथ ग्रूव है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। वहाँ पे आगे क्वेश्चन में मेंशन भी था कि स्मूथ ग्रूव है ना। ओके ठीक है। और बच्चों जब मैंने क्या क्या कहा, देखो क्वेश्चन में एक लैंग्वेज लिखी गई है बच्चों, जेंटली प्लेस्ड, यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट लाइन में, देखो इज जेंटली प्लेस्ड। ओके जेंटली प्लेस्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो से छोड़ना, छोड़ दिया भैया। चलो देखो मैंने क्या किया, इस सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे इसको जेंटली प्लेस कर दिया, है ना, जेंटली प्लेस कर दिया। और जो पूरी डिस्क है आपकी ऐसे ओमेगा से घूम रही है ऐसे, है ना, जेंटली प्लेस कर दिया। ओके अब बच्चों मेरे को बात बताओ, क्या इस इंस्टेंट पे, राइट, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे किया है, राइट, तो ये आपको पता है, अभी कंस्ट्रेंट से पता चल गया कि भैया ये ग्रोव मूव, ग्रोव क्या है, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होगी। तो ब्लॉक पे कंस्ट्रेंट है, ये ब्लॉक को भी रोटेट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, वरना मोशन होगा नहीं, ब्लॉक को भी रोटेट होना ही पड़ेगा ग्रूव के साथ, ठीक है। ओके तो बच्चों लेट्स से कि कुछ dt टाइम बाद, मतलब कुछ क्षण बाद, जैसे मैंने छोड़ दिया उसे कुछ क्षण बाद, आपको इतना पता है कि भैया देखो एक तो मेरा ब्लॉक जो है वो ग्रूव के बाहर भी जा रहा है ना, तो ये आर जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, वो मतलब चेंज होता रहेगा, है ना, ठीक है। तो मैंने इसलिए डी टाइम बोला कि भैया देखो जब मैंने इसको हल्का सा इनिशियल वेलोसिटी जीरो से छोड़ा ना, उससे कुछ डी टाइम बाद, मतलब 0.005 सेकेंड या इतना बहुत छोटे क्षण बाद बात करूं, तो बच्चों ये आपकी वेलोसिटी गेन करेगा, कितने की, आर ओमेगा की, आर ओमेगा की इसकी वेलोसिटी आएगी यहाँ पे। ओके अब बच्चों देखो, ठीक है, अब ये जो है ये इस इंस्टेंट के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रीट करोगे इसका ना कि कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आर भी इस मतलब जब जब ये डी टाइम का इंटरवल हुआ, राइट, तो बीस गज टू आर ओमेगा मैंने डायरेक्टली लगा दिया, ठीक है। ओके अब बच्चों देखो इस ब्लॉक पे एक इनर्शिया होगा, जैसे इसने वेलोसिटी गेन की, इस पर एक इनर्शिया होगा कि भैया अगर मेरा ग्रूव नहीं होता, ठीक है, अगर मेरा ग्रूव नहीं होता तो ये ब्लॉक क्या करता, सामने जाकर ठुक जाता है ऐसे टेंजेंशियली। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं बच्चों, आपने कभी रियल लाइफ में क्या किया है ये, कि भैया मैंने क्या किया, एक पत्थर से रस्सी को बांधा और क्या करते हैं घुमाते हैं ना, और जैसे मैंने तो किया था एक बार यार, मेरी रस्सी टूट गई थी तो ना एक बच्चे के जाके आँख में लग गई थी, ठीक है, तो उसके खून खून हो गया था, ठीक है। तो हुआ क्या था उस केस में, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं ऐसे रस्सी घुमा रहा था ना, तो यहाँ पे जाके क्या हुआ बच्चों, रस्सी टूट गई, ठीक है। ओके रस्सी टूट चुकी है भैया, अब क्या होगा, जो वेलोसिटी इसकी इस इंस्टेंट पे होगी वो ऐसे टेंजेंशियली जाके इसको ठोक देगा, इसकी आंख को ठोका, है ना, और खून खून फिर बह गया, लाल से बनाते हैं, लाल कलर नहीं है कोई बात नहीं, खून खून बह गया। तो हमें एक चीज़ पता चली कि भैया इनर्शिया, इनर्शिया यहाँ पे अगेन रीज़न है कि जैसे ही इसको मैंने, जैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग कट हुई, राइट, तो क्या हुआ, ब्लॉक जो आपका बॉल थी, राइट, जो भी पत्थर था आपका, ठीक है, वो उसी वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहा था, सेम डायरेक्शन में जाने लगा, ठीक है। तो इसका भी सेम रीज़न बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो जैसे इसने वेलोसिटी गेन की, इसकी इस डायरेक्शन में एक इनर्शिया आ चुका है, इस डायरेक्शन में इनर्शिया आ चुका है, ठीक है। तो अगर ये ग्रूव नहीं होती तो ब्लॉक मेरा क्या होता बच्चों, अगर रुको मैं इसको ना कॉपी पेस्ट करके बनाता हूँ, देखना ज़रा, अगर ये ग्रूव नहीं होती तो क्या होता, ज़रा ध्यान से सुनना, अगर ये ग्रूव नहीं होती आप लोगों की बच्चों, तो पता क्या होता, ये ब्लॉक डायरेक्टली आर ओमेगा स्पीड से ही, ओमेगा जो अब जो डिस्क का ओमेगा है वो इसको अब ब्लॉक का इफेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है, आर ओमेगा स्पीड से ही जाएगा और डिस्क मतलब ये डिस्क के बाहर गिर जाएगा जाके, समझ गए। तो एक कंस्ट्रेंट इस पे ये आ रहा है, एक कंस्ट्रेंट सॉरी, एक इनर्शिया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है बच्चों। और दूसरा ये है, दूसरा एक कंस्ट्रेंट तो तुम्हें मैं बता ही चुका हूँ कि भैया एक कंस्ट्रेंट है कि ये वाला जो ग्रूव है ना हमारा, ये जो ग्रूव है ये इसको रोटेट करा रहा है, ये इसको रोटेट करा रहा है, यहाँ पे कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, ये जो ग्रूव है ये इसको रोटेट करा रहा है, ठीक है, इस सर्कल में रोटेट करा रहा है, ठीक है। तो एक एक हमारे यहाँ पे ना दो इनर्शिया है, ठीक है, एक तो ये जो मैंने बताया आपको ग्रूव वाला, ठीक है, कि ग्रूव इसको रोटेट करा रहा है, ठीक है। दूसरा इनर्शिया ये वाला बच्चों जो आर ओमेगा वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि ब्लॉक पे बाहर की तरफ एक इनर्शिया होगा, बाहर की तरफ टेंडेंसी होगी जाने की, है ना, ठीक है। तो बच्चों जब आप इन दोनों इनर्शियाज को कंबाइन देखोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा दिखता है कि आपका जो ब्लॉक है ये बाहर जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये था आपका रीज़न जो कि लाइक कहीं भी नहीं दिया गया था, है ना, एंड अगर आप पूछोगे भी वैसे तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। यहाँ पे इसका यही रीज़न है एंड दैट्स द फाइनल एंड द क्लोजर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके सो थैंक you everyone, and this is Physics Simplified. Thank you everyone. See ya in next video. Bye bye.